स्वागत है प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख ही चुके हैं, टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, हमारी सीरीज का नाम है टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज और हम इसमें अपना पहला चैप्टर ले रहे हैं त्रिकोणमिति। हम इस त्रिकोणमिति के चैप्टर में आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और इन 30 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में मिलने के पूरे चांस है। ठीक है, हम ऐसे ही सीरीज को चालू कर रहे हैं और इसकी वीडियो आपको सुबह 8 से और 9 बजे के बीच में मिली जाया करेंगी। ठीक है, तो अब हम अपना पहला टाइप लेकर चलते हैं। यह है आपका पहला टाइप, निम्नलिखित में से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपके लिए, साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वो बराबर हो गया आपका √3/2, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया? √3। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना हो गया आपका? 2। ठीक है, ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण की वैल्यू रखी, लंब की वैल्यू रखी और आधार हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें आधार ही निकालना है। ठीक है, ये हमने मैथ लगा दिया इसमें। ठीक है, साधारण गणितीय। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इसे इधर लिया है तो b की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 1 आ गई। अब मैंने cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और cot थीटा होता है आधार बटे लंब। ये तीनों चारों वैल्यू मैंने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल दी है और ये है आपका पहला टाइप। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, cos थीटा बराबर 4/5। तो cos थीटा बराबर कितना होता है? देखो, cos थीटा बराबर आपका क्या होता है? आपका होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना हो गया आपका? ये हो गया बेटा 4 और कर्ण कितना आ गया आपका बेटा? 5। देखिए नॉर्मल वही है, मैंने शॉर्ट्स में भी कराया है क्वेश्चन आपको। ठीक है, इसमें आप वही 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट लगा सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना है बेटा हमारे पास? 5 का वर्ग बराबर आधार कितना है हमारे पास? 4 का वर्ग प्लस ये हो गया हमारा लंब का वर्ग। 5 का वर्ग बेटा 25, 4 का वर्ग 16 प्लस लंब का वर्ग। अब 16 को इधर लाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये 9। देखो बचता कैसे? ऐसे कि पक्षांतर हो गया तो माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे 16, तो इसीलिए मैं सीधा इसे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे 9 लिख दूंगा बेटा। 9 बराबर ये हो गया आपका लंब का वर्ग और 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से 9। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 9 नहीं 3, ये आ जाएगी आपका 3। ठीक, तो अब मुझे क्या कॉस की वैल्यू दी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? साइन थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है सब जानते हैं आप। ठीक है, पहले सवाल में भी हो चुका है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ गया आपका 3/5। टेन थीटा बराबर कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका 3/4। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा आपका बेटा? कॉसेक थीटा आपका आ रहा है कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/3। आपका कॉट थीटा क्या होता है? देखो दोनों तरीके हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। आप जानते भी हैं वैसे भी टेन का उल्टा ही होता है कॉट, और लास्ट का हो जाएगा आपका सेक थीटा, और जो किसका उल्टा होता है? कॉस का, यानी कि 5/4। और वैसे भी क्या? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। एक टाइप पे मैं भी आपको 2 ही सवाल करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप इसे आराम से नोट डाउन करिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसी से आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल है आपके लिए, और ये आपके लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये एक सवाल कर लिया तो इस टाइप के जितने भी सवाल आए, एंगल बदलने वाला है सवाल है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, यानी B क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है। AB = 24/7 और BC बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
नंबर 1 साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है सी बी ए, बी देखो इसका समकोण हो गया बच्चों, ठीक। और उसने कहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो देखो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया, बी सी बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब वही क्या काम होगा पाइथागोरस प्रमेय। अब बेटा मैं देखो शॉर्ट में लिखूंगा बाई पाइथा, आगे आप समझ सकते हैं कि बाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, या मैं आपको ये कह दूं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर। तो पहला हाइपोटेनस कितना है आपका, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक। हाइपोटेनस तो हमें निकालना ही बच्चों। और परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी कितना हो गया आपका बेस यानी कि 24 सेंटीमीटर, ठीक। हालांकि देखो मुझे पता है कि 7 24 25 वाला ट्रिपलेट है, लेकिन अगर आपने याद करे होंगे तो आपको जरूर पता पड़ जाएगा। 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 और 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 हो जाएंगे 6। ये हो गया आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 625। और आप जानते हैं कि 625 कितने का वर्ग है 25 का, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 25। तो यानी कि ये आपका टोटल निकल के कितना आ गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। पहला सवाल आपके लिए, ठीक है, पहला आपसे पूछा है यहां से साइन ए बराबर, साइन ए सभी जानते हैं क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, क्योंकि देखो एंगल यहां पर ए है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल इसलिए भी है कि इसमें एंगल परिवर्तित करे गए हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले ए के लिए निकाल लेता हूं, जो भी मुझे एंगल निकालना होगा उसे मैं यहां से थीटा मान लूं, ए मान लिया मैंने, ठीक है ना। जो भी है ए तो देखो दे रखा है इन्होंने। तो एंगल के सामने वाली भुजाई क्या होती है लंब होती है। तो लंब कितना आ जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर और बटे आपका कर्ण कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब दूसरा आपका सवाल है ये कॉस ए, कॉस ए, और कॉस ए कितना होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 24 बटे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट अब आप ध्यान से देखिए। अब इसमें पूछा गया हमसे साइन सी, साइन सी। अब देखो मैं इस त्रिभुज को घुमाने वाला हूं इस तरीके से, ठीक है। देखो जो ये वाली भुजा है ये आपकी लंब बन जाएगी अब, क्योंकि सी की बात चल रही है। तो सी के सामने कितना ये लंब है 24 सेंटीमीटर और कर्ण कभी नहीं बदलता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजाई समकोण त्रिभुज की कौन सी होती है कर्ण होती है, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका कॉस सी। अब कॉस सी आधार कौन सा हो गया 7, तो 7 बटे 25 सेंटीमीटर। ये दोनों आपके मान आ गए हैं निकल के, ठीक है। एक ये रहा, ठीक है। इसे मैं अभी यहाँ पर घुमा के भी दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक। ये हो गया इस तरीके से, ये लीजिए सर जी, हाँ ठीक, ये हो गया इस तरीके से। ए यहाँ पर पहुंच गया, जैसे मैंने इस तरीके से घुमाया, लो पूरा ही कर देते हैं इसे, घूम गया तो जो ए था वो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और ये सी था ये नीचे आ गया, ठीक। और बी आपका हमेशा क्या था राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये ए बी था, अब ए बी कितना होगा ये 24 सेंटीमीटर और कर्ण तो आपका देखो बेटा 25 सेंटीमीटर था ही था, ठीक, वो तो कभी नहीं बदलेगा। और ये वाली वैल्यू कहाँ आ गई अब नीचे आ गई। ये हो गया आपके लिए आधार, किसके लिए एंगल सी के लिए आधार क्या है 7 सेंटीमीटर, एंगल ए के लिए आधार क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ये सवाल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको इसे करने का सबसे स्मार्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपके लिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बताई थी, ठीक है, और मैं यहाँ पर उसी का यूज करूंगा। देखो आप चाहते तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल के भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, इन दोनों की आपस में गुणा कर लूंगा। देखो आप जानते हैं चूंकि कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एलजेब्रा का फॉर्मूला है बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। देखो ये वाली फॉर्म यही बननी है ना, तो अब इस चीज को मैं क्या लिखूंगा सवाल को पहले को, ठीक। सवाल है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यही वाली वैल्यू लगा रहा हूं मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इतनी।
तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ऐसे क्या हो जाएगा नीचे, नीचे भी हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आप करो मत करो वही चीज है। देखो हम जानते हैं चूंकि क्या होता है, ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। ठीक है, चलो मैं इसे मिटाई भी देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दी, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये दोनों की मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। ठीक है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं सभी, क्या जानते हैं जी, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं हम लोग, चूंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा। ठीक है ना, अगर किसी को ये सवाल हार्ड लग रहा हो तो पिछले वाले मेथड से ही, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान वो सीधे निकाल सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया उसका होल स्क्वायर। ठीक, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना, कॉट, तो ये हो गया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो क्यों कराया मैंने ऐसे, कि दूसरे वाला सवाल भी इसी में हल हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7/8, उसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ये हो गया इसका सबसे स्मार्ट मेथड। ठीक है, आपके लिए देखो ये फॉर्मूला आपको उम्मीद है याद होंगे, ये वाले मैंने आपको सारे के सारे लिखाई दिए। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन करें, उम्मीद है समझ में आ गया हो। देखो बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी तो सिद्ध करो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर आना चाहिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद त्रिकोणमिति के पार्ट 3 या 4 में करा चुका हूँ। ठीक है, उसी के आधार पर मैं 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ। शायद ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी उस वीडियो में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां से आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी है। आप इसे ऐसे कर ले कि 3/4 कर ले, 4 को नीचे लिया है। अब आप इसमें आराम से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ईजी हो जाएगा, 3 4 5 का बन जाएगा ट्रिपलेट। वहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू, और यहां पर रख दें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है और लॉन्ग में भी, तो आप चाहे तो इनके आंसर भी याद कर ले। ठीक है, देखिए बेटा एक और सवाल इसी प्रकार का मैं आपको खुद करा रहा हूं। यदि टेन थीटा बराबर 20/21 है तो सिद्ध करो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वही काम देखो, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक ना एक सवाल आपसे राइट एंगल ट्रायंगल पे निश्चित पूछा जाएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। और ये मैंने मान लिया बेटा थीटा। ठीक है ना, आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर बेटा कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना हो जाएगा आपका 20, आधार कितना हो जाएगा आपका 21। ये हो गया आपका 21, ये हो गया 20। देखो मैंने आपको लिखवाया है कि 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा के निकालता हूँ। वही वाला जल्दी से जल्दी करने की लिए कोशिश करेंगे बेटा, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है वो होता है बेटा आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो बेटा कोई बच्चा ये ना बोले कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखो आपकी इच्छा है, आपको समझना है, और इतनी देर में आपको समझ गए होंगे आप लोग कि परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है और वो मतलब बेस क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में आधार कर्ण और लंब कह देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, वही कर्ण हमें निकालना ही है बेटा। आधार कितना दे रखा है आपके लिए, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब दे रखा है आपके लिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, और कर्ण कितना आ जाएगा 29। ये होता है आपका, ठीक है, कर्ण। देखो मुझे स्क्वायर याद है, आपको भी कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, या फिर ना हो सके तो वो ट्रिपलेट आप याद कर लें। जो ट्रिपलेट मैंने आपको लिखा दिए हैं उनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सीधे सवाल पर आते हैं आप। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा तो प्रश्नानुसार
ठीक है। प्रश्न क्या रहा है आपका, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया बेटा 29, मैंने लिख दिया। देखो बेटा 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण, 20 बटे 29 प्लस, प्यार से करेंगे, कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सेम वैल्यू हमें नीचे रखनी है, प्लस 20 बटे 29 हो जाएगा प्लस 21 बटे 29। ऐसी उम्मीद है कि जोड़ घटाने आप पे सभी पर आते होंगे। ठीक है, पहले इसमें से इसे घटा देते हैं, क्योंकि देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बटे 29। देखो ये भिन्न सभी पर आते होंगे, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँगा तब भी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये जुड़ जाएंगे आपके, तो 20 और 1 मतलब 20 और 21 कितने हो जाएंगे, 41 बटे 29। अब 29 है कम 29, 29 में से 1 जाएगा तो आपके आ जाएंगे 28 बटे 29, 29 है कम 29 और 29 में 41 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 की 0, 4 और 1 6 और 1 7। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 29। ये आपकी वैल्यू गई कट, आपकी वैल्यू आ रही है 28 बटे 70। सभी को पता है कि कितने से कट रहा है, 7 से, तो आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका 10, तो और कितना आ जाएगा 2 बटे 5। ये आ गई आपकी वैल्यू। देखो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हम पे सवाल में, आंसर इसका गलत आ रहा है। ठीक है, मैं इसको आपको दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए, हालांकि वो करने के लिए 29 एकम 29 हम थोड़ा गलत सॉल्व कर आए, 29 में से 20 जाएंगे तो ये आ जाएंगे बेटा 9 बटे 29 प्लस ये हो गया आपका 21 बटे 29। सेम ऐसे ही 29 एकम 29 और 20 कितना हो जाएगा आपका 49 बटे 29 प्लस 21 बटे 29। ठीक है, 9 और 21 कितने हो जाएंगे आपके 30 बटे 29। यहाँ तक आ रहा है, चलो मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से 30 बटे 29 बटे ये हो गया आपका 0 और 70 बटे 29, ये खत्म हो गया आपका, तो आ गया आपका 30 बटे 70, यानी 0 से 0 खत्म, तो आपका आंसर आ रहा है 3 बटे 7। देखो या तो इसे आपको हल करने के लिए बोलेगा या आपको ये सीधा इसकी वैल्यू पूछ सकता है, तो ठीक है बच्चों हमसे गलती हुई है, सॉरी। देखो बच्चों आपके लिए है थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, इसमें आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, बिना याद करे आपका कुछ नहीं हो सकता है। पहला सवाल है आपके लिए ये। ठीक है, इस पर 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के टेन स्क्वायर 45 प्लस के टेन स्क्वायर 90। ठीक है बच्चा, तो देखो मैं बड़े आराम से रख रहा हूँ। पहले 5 कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है बेटा 2 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 उसका स्क्वायर प्लस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 उसका स्क्वायर। आराम आराम से करना है, जल्दबाजी कोई है नहीं अभी। ठीक है, 5 गुणा 1 बटे 2 का स्क्वायर हो गया 1 बटे 4, यानी ये टोटल कितना आ गया हल होके 5 बटे 4 प्लस 4 आ गया, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट 3 का आ जाएगा जी 3। ठीक है बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 5 बटे 4 प्लस ये हो गया आपका 16 बटे 3 माइनस का आ गया 1। देखिए जी, सबसे पहले मैं इसे ही हल कर लेता हूँ। तो इसे हल करने का तरीका वही है, 4 तिया 12 3 पंजे 15। ठीक है, और 4 की 16 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 64 और माइनस का आ गया 1। ये जोड़ के कितना आ गया 9 और 79 आपका है जोड़ के माइनस के 1। वही काम फिर 12 आ गया, 12 एकम 12 और 79 में से 12 जाएगा तो आपका आ जाएगा 67। ये हो गया आपका आंसर। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा ही जाएगा। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के टेन स्क्वायर 45 प्लस के कॉस स्क्वायर 90। उसके बाद मैंने क्या करा 5 का गुणा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू 2 पर अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस के
1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस कॉस 90 की वैल्यू हो गई आपकी 0। ये हल करके आ गया आपका 5/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और 4 की होगी इसमें गुणा -1, 4 चौके 16/3, 5/4 -1। इसे हल करके ये आ गया आपका माइनस हो गया 1। हल कैसे करते हैं कि नीचे वाले की गुणा नीचे वाले में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहे तो घटा देंगे। इन्हें जोड़ के आ गया हमारा 79/12 हो गया और 79 में से हम 12 घटाएंगे तो आपका 67/12 आ जाएगा। आप इसे एक बार नोट करें। देखिए बच्चों, थर्ड टाइप का आपके लिए है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है, cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। कुछ नहीं है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। सवाल आपके हाथ में है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 45 की होती है 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। √3 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा √3/2 की √2 की गुणा 2 में करेंगे 2/2 माइनस, ठीक है बच्चों, 1 की गुणा 1 में 1 और 2 के √2 में तो √2। आधार समान है तो सीधे घटा दो, √3 माइनस 1/2 ये आ गया आपका आंसर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे ये 1 नंबर में विकल्प में, ठीक है। और इसी तरीके के सवाल और भी मैं आपके लिए अभी दे रहा हूँ, वो आपको घर से करने हैं। देखिए बच्चों, ये 2 सवाल बिल्कुल पीछे वाले टाइप, मतलब टाइप थर्ड पर ही है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस क्या cos स्क्वायर 60 माइनस के sin स्क्वायर 60, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये 2 सवाल आपके लिए करके दिखाने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए बच्चों, अब टाइप थर्ड पे ही थोड़े से लेवल बढ़ा रहे हैं हम इन सवालों का, और ये लास्ट लेवल होगा इनका, ठीक है ना। आपसे जो भी है इसी टाइप के मैं 2 सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। पहला सवाल मैं करता हूँ, ये दूसरा आप करना। चलो एक काम करते हैं, दोनों को मैं करता हूँ, आप बस ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को। देखिए ये ऐसे दे रखा है, पहले मैं 2 को इसके नीचे ले जाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में किसी भी वैल्यू का मान √3 नहीं होता है। तो √3/2। अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है बेटा साइन 60 की। साइन से साइन हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। आप इसे काटना मत कभी, बस सीधे लिख देना साइन 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि 20 दिया कितने होते हैं बेटा 60। इसी प्रकार आपके लिए उम्मीद है सवाल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 2 sin 3x बराबर के हैं √3। 2 को √3 के नीचे लेकर आए, बराबर में हो गया sin 3x बराबर, और √3/2 होती है sin 60 की वैल्यू। देखो आप इसे cos 30 की वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन बेटा हमें दोनों एंगल सेम बना लें, क्योंकि कटेगा तभी तो, ठीक है ना, जब दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3x बराबर हो गया 60 और x बराबर हो गया 60/3 और x बराबर आ गया आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, √3 tan 2x बराबर cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2। कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखते जाना और कुछ नहीं है। साइन 45 की वैल्यू होती है आपके लिए 1/√2 गुणा cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। फिर से वही काम, ठीक है। आ जाइए नीचे एक लाइन और बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। 3 tan 2x जो की तो रहेगा 1/2 हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 √2 की गुणा 1/√2 में करेंगे तो 1/2। देखो इतनी उम्मीद है कि आपको ये चीजें पता होंगी कि जब भी 2 अंडर वाली संख्याएं अगर समान है और उनकी गुणा हो जाए तो क्या होता है, अंडर खत्म हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से कहने लगूँ कि √a गुणा √a बराबर होता है आपका a। क्यों होता है, a की पावर a का अंडर का मतलब होता है a की पावर 1/2 गुणा, यहाँ पर भी a की पावर 1/2 बराबर आ गया आपका 1। कैसा आया, आधी और आधी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1 a, और किसी की पावर अगर 1 है तो उसका मान हमेशा ये हो जाएगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। वैसे इरेज करता हूँ, हम अपने सवाल पर आते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। √3 tan 2x, आप जानते हैं आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, ठीक। tan 2x बराबर √3 को लेके सामने वाले के हम नीचे, ये हो गया √3। अब मुझे नहीं लगता
कि ऐसा भी कोई बच्चा होगा जिसे ये पता ना हो कि 1/√3 कितने की वैल्यू होती है 10 में, वो होती है 10 30 की वैल्यू। तो बेटा 10 2x बराबर, सॉरी लाइन नहीं बढ़ाते, तो 10 से 10 खत्म, तो ये हो गया 2x बराबर हो गया आपका 30 डिग्री और x बराबर हो गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये 2 सवाल थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वो कोई संख्या बदले या फिर कोई एंगल बदले या आपके लिए कोई रेशो बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना टाइप क्लियर करते हैं। ठीक है, और वो जिम्मेदारी मेरी है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, इसी टाइप पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब 5वां सवाल है, cos थीटा बराबर 1/2, तो cos 4 थीटा क्या होगा? ये सवाल आपको करना है। ठीक है, आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर ये सवाल आप पर ना हो तो आप कमेंट कर दें कि ये सवाल करा दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, जब थीटा का मान क्या है 45। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अभी देखते हैं हम। तो थीटा बराबर कितना है 45, पहले मैंने इसमें रख दिया sin 2 गुणा 45। ठीक है, बराबर 2 tan 45, जहां जहां थीटा है उसमें क्या रखना है 45, 1 + tan स्क्वायर 45। 45 दूनी कितने होते हैं बेटा 90 + 2, ये हो गया आपका tan 45 बटे 1 + सॉरी बराबर है बीच में बेटा tan स्क्वायर 45। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 2। आप जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 1 + यहाँ tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, 1 बराबर 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 2। ठीक है ना, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये भी हो गया खत्म। तो 1 बराबर आ गया आपका 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो पहली बात तो ये एक फॉर्मूला है, बट ये आपके लिए आगे आएगा। ठीक है, और रही बात यहाँ थीटा की, तो यहाँ थीटा की जगह वो कुछ भी एंगल दे दे, आपके लिए ये वैल्यू बिल्कुल सिद्ध होगी, क्योंकि फॉर्मूले हमेशा ही सत्य होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, जब थीटा बराबर कितना है बेटा 30 अंश। ठीक है, दूसरा है tan a - b बराबर है tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b। दोनों सिद्ध ही करने हैं। ठीक है ना, ये क्या करने हैं, दोनों के दोनों सवाल आपको प्रूव ही करने हैं, दोनों आपको प्रूव करने होंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या है, a बराबर 60 और b बराबर 30। ठीक है ना, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले तो पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ भी चीज बाहर ना जाए। ठीक है, मैं आपको एक एक सिंगल टाइप बता दूंगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, और पूरे चैप्टर में क्या, पूरी बुक में ही बता दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और बाकी की बची कुछ क्लास, बाकी के बच्चे कुछ क्वेश्चन और टाइप हम आपको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और जो भी कमी आपको लगती है, ठीक है, स्पीड कम ज़्यादा, समझाने का तरीका, जो भी आपको पसंद आता है ना पसंद आता है, उसके लिए आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना भाई समझ के, आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी अभी पढ़ाना शुरू करा है, देखो थोड़ा बहुत हेजिटेशन होती ही है, तो इसीलिए अगर कोई भी दिक्कत कैसी भी आपको कमी लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।